और खबर आ गई है पन्ना से। ससुराल में दामाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का यह मामला है। पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था युवक, जहरीला पदार्थ खाने के चलते मौत हुई है। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका इस मामले में जताई है। इटवा पुरैना गांव का यह मामला है। अब मैं भगवान जान कुछ खबर नहीं मिली हमें। हाँ खा लिया क्या जहरीला पदार्थ? अब पता नहीं क्या खा रहे, जहरीली खा रहे, मारे की कूटे कुछ करे। हाँ हमें जानकारी बिल्कुल नहीं है। वहाँ काय के लिए गया था? लिबा में गई थी। किसको? बहू को। अपनी पत्नी को लेने? हाँ। क्यों, कोई विवाद था क्या? हाँ विवाद तो नहीं था घर में। हाँ। कब जानकारी लगी आप लोगों को? यह जानकारी लगी हमें 7 बजे कहीं पर सुबह। हाँ रात में। क्या जानकारी लगी? कि पन्ना लाई थे। हाँ यहाँ पर मौत हो गई फिर? हाँ। भाई बता में कि ये लौटता है और उछड़ता है। कुछ खा लिया था क्या? अब मैं नहीं था साहब वहाँ, तो मैं क्या जानूँ। फिर कहाँ लेकर गए? फिर वो भिजवाया देवेंद्र नगर। तो मैं जब देवेंद्र नगर से जा रहा था तो रास्ते में मुझे भेटान है। फिर कहाँ लेकर आए थे? देवेंद्र नगर हॉस्पिटल। फिर वहाँ से 1-2 बाटल चढ़ी हैं। फिर वहाँ से बोले कि ये ले जाओ आप पन्ना ले आए थे? फिर पन्ना ले आए थे। फिर क्या हो गया था? क्या हो गया, यहाँ जांच फांच हो रही थी, बस इतने में वो खत्म हो गए। हम सीधे रुक करेंगे। हमारे संवाददाता विवेक सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। विवेक, संदिग्ध परिस्थितियों की मौत का मामला है, जाहिर सी बात है पुलिस भी एक्शन में आएगी, डॉक्टर भी एक्शन में आएंगे, पोस्टमार्टम भी होगा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे पन्ना जिले में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां अपने पति को लेने गए 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालत में उसकी मौत हुई। मामला है ग्राम इटवा पुरैना का। संदीप कुशवाहा जो अपनी पत्नी को शाम को लेने पहुंचे और कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि उनकी जहरीले पदार्थ सेवन करने से उनकी तबीयत खराब हो गई और वो एक्सपायर हो गए। और उनके जो पिता है, मृतक के पिता, उनको उन्होंने संदेह किया ससुराल पक्ष पे कि कुछ दिन पहले बहू को लेने गए थे, तब उससे नहीं भेजा गया और अब बेटे की मौत की खबर आ गई। पीछे 4 बच्चे को छोड़ गए, जिसमें सबसे छोटा 4 साल का है। और अभी सभी अभी जो उनकी जांच चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है, ताकि जो मौत है उसका असली वजह सामने आ सके। बस इतना विवेक संक्षेप में और बता दीजिए कि घर का खाना ही खाया था या बाहर से कुछ मंगाकर खिलाया गया था? उनके जैसे जानकारी उनके पिता से हमको लगी है, वो ये बोल रहे थे कि घर में जब वो गए उनको लेने के लिए, तो बस वहां से ये खबर मिली है कि कुछ उन्होंने पदार्थ का सेवन कर लिया है। अब मामले में अभी ज्यादा कुछ वो नहीं बता पा रहा है, क्योंकि वो खुद उसका रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं कि असली मतलब मौत। चलिए, पुलिस जांच करेगी तो चीजें साफ होगी, क्योंकि 2 पहलू हैं यहाँ पर। घर का खाना खाया, तबीयत खराब हो गई, मामला अलग तरीके से जांच के दायरे में आएगा। बाहर से कुछ मंगाया और वो खाने के बाद मौत हो गई, तो मामले में कुछ अलग एंगल जुड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। और अब सूरजपुर से खबर आपको दिखाएंगे। बारदाना गोदाम में लगी भीषण आग, पूरा गोदाम आग में जलकर खाक हो गया। हादसे में लाखों का बारदाना जलकर हुआ है खाक। 3 जिलों की दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। 6 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगानी पड़ी। 2 साल से बंद पड़ा था बारदाना गोदाम। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। संदीप एग्रो एजेंसी प्रहरी का ये मामला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस बारदाने के गोदाम में आग लगी थी, वहां पर काफी देर तक ये लपटें दिखाई देती रहीं और आग का दायरा बड़ा था, लिहाजा जब फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया तो वहां पर 6 फायर टेंडर्स को लगाना पड़ा आग बुझाने के लिए। अब आग कैसे लगी ये जांच का विषय है, क्योंकि स्थिति अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये 2 साल से ये गोदाम बंद पड़ा था। हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बताया जा रहा है कि देर रात से यहाँ पर भीषण आग लग गई है, जिससे लाखों रुपए का जो बारदाना है वो जलकर खाक हो गया है। अभी भी जो 3 जिलों की जो दमकल की जो गाड़ियां हैं, वो 6 गाड़ियां यहाँ पे आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आप अंदर की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बारदाना यहाँ पर जल गए हैं और अभी भी जो अंदर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीषण आग वहाँ पर अंदर में लगी हुई है। ऐसे में जो दमकल की टीम है लगातार ऐसे प्रयास कर रही है। चाहे आप देख सकते हैं SCCL की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, यहाँ पर जिला प्रशासन की जो दमकल की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। वो सारे लोग यहाँ पे आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सीधे जो SCCL के रेस्क्यू के लिए यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे एक बार बात करते हैं। अभी कब से जानकारी लगी, अभी क्या प्रयास जारी है? हम लोग को 4:30 बजे जानकारी मिली है। उसके बाद हम लोग तुरंत रेस्क्यू विश्रामपुर से आई हमारी टीम और यहाँ ऑपरेशन चालू किए हैं। 5 बजे से हम लोग आ जाएंगे। क्या दिक्कतें क्या हो रही हैं इसमें बुझाने में?
दिक्कत ये हो रही है कि चारों तरफ दीवार है, गर्म हो गई है, इसके कारण हम लोग भीतर नहीं घुस पा रहे हैं। तो बाहर से जितना हो रहा है उसको बुझाते हुए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि बोरी है, नीचे से आग लगे हुई है, नीचे तक पानी जा नहीं रहा है, इसलिए आग ऊपर ऊपर बुझ रहा है, फिर पकड़ ले रहा है। ये हमको दिक्कत हो रही है, तो उसको हटवा रहे हैं अभी जेसीबी से, हटा करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कितना समय लगेगा, क्या अंदेशा लगाया? इसका कोई अंदेशा, भीतर जब घुसेंगे तब तो आइडिया होगा कि कितना हमको आग बुझाना, कितना लगा हुआ है। एक बड़ा एरिया है और वहाँ पे अंदर में चारों तरफ से दीवारी है और आग भीषण रूप से लगा हुआ है। संचालक भी मौजूद है। भैया ये बताओ कि कब जानकारी मिली और कब से ये राइस मिल बंद है? 2 साल से राइस मिल बंद है ये, और हम लोग गोदाम का यूज कर रहे हैं इसको, और इसमें खाली बारदाना रखा हुआ था। 3-3:15 बजे के लगभग गांव से एक आदमी का फ़ोन आया था, उसके बाद हम लोग आए थे। अच्छा, कितने का नुकसान उनका अंदेशा है, क्या लगता है? 60-70 लाख रुपये का लगभग होना चाहिए एक अंदाजा। ये बताइए कि मेरे को ये जो राइस मिल है इसको गोदाम बनाने का परमिशन मिला था क्या? तो वो तो अपन यूज करते, तो गोदाम की परमिशन थी, राइस मिल जैसे हटी ना तो गोदाम यूज होता है। क्या लग रहा है कि अभी कितने देर में अभी जो अंदर कितना बचा होगा, कुछ बचा कि नहीं बचा? नहीं, कुछ नहीं बचा, बारदाना तो नहीं बचा है भाई, लग रहा है, बाकी अब कुछ निकल जाए तो बात अलग है। ये देख सकते हैं संचालक भी हैं और ये कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों से ये राइस मिल बंद था और लगभग 60 से 70 लाख रुपए की जो बारदाना जलने की ये जो आशंका ये जता रहे हैं। ऐसे में जो रेस्क्यू दल है वो लगातार प्रयास कर रही है और लगातार वो आग बुझाने के, यहाँ पे जो रेस्क्यू दल है वो लगातार आग बुझाने के प्रयास कर रही है। एनडीटीवी के लिए इमाम हसन। तो जो लोग ग्रामीण अंचलों में रहते हैं या फिर जिनका खेती किसानी से संबंध है या उसके बारे में जानकारी रखते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बारदाना क्या है। लेकिन जो हमारे लोग बारदाने के बारे में नहीं जानते, उनको बता दूं कि बेसिकली बारदाना होता है पैकिंग करने का सामान, यानी कि जो जूट के बोरे आप देखते हैं ना, गेहूं जिसमें भरा जाता है, चावल जिसमें भरे जाते हैं, कट्टे भी कहते हैं उनको, बोरियां भी कहते हैं, वही बारदाना है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जशपुर से खबर है। पत्थल गांव में दंतैल हाथी का आतंक देखने को मिला है। दंतैल हाथी ने 3 मकानों को क्षतिग्रस्त किया है। 10 दिन से लगातार उत्पात मचा रहा है यह हाथी। हाथी के आने से ग्रामीणों में दहशत है और वन विभाग की टीम कर रही है निगरानी। विभाग की टीम ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कह रही है। इसके अलावा ग्रामीणों के पास कोई चारा भी नहीं है। और हाथी के बारे में कहा जाता है कि जब वो मस्त हो जाता है या फिर जब वो गुस्से में आता है तो फिर उसकी ताकत, जो उसमें ताकत है, वो दोगुनी तिगनी हो जाती है। उसके सामने जो भी चीजें आती हैं तोड़फोड़, उसके तहस नहस वो कर देता है। और यहाँ पर यही स्थिति देखने को मिल रही है। ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की टीम सक्रिय, निगरानी रखी जा रही है, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी हो जाता है।